कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, इसके साथ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें अब हो गया, ये कंप्लीट कर देंगे इसको। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में क्या करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में हमको ये प्रूफ करना है कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हमको ये प्रूफ करना है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई होप मोमेंटम में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि बहुत डिटेल में हम मोमेंटम के वीडियो में, ताकि प्लेलिस्ट में होगा मोमेंटम के बारे में पूरा डिटेल में समझाया गया कि मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, सब समझा गया। इसमें हमको बेसिकली प्रूफ करना है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज momentum before collision equals to momentum after collision, राइट। दैट इज, इसका मतलब कि P इनिशियल, जो कि इसको इनिशियल मोमेंटम बोल रहा है, इक्वल्स टू P फाइनल मोमेंटम। ठीक है, P इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे कोलिजन एक टर्म है, तो थोड़ा सा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोलिजन में होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराते हैं, या दो बॉडी के बीच में अगर टकराया, जैसे कि एक बॉडी चल रहा है इधर से, एक बॉडी इधर चल रहा है, दोनों के बीच में स्नैप हो गया, दोनों टकरा गया, तो जब दो बॉडी के बीच में टकराव होता है इसको बोलते हैं कोलिजन, इसको बोलते हैं कोलिजन। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोलिजन में, आई होप समझ आ गया होगा कोलिजन। अब देखो हम लोग को जो प्रूफ करना है ना, P इनिशियल मोमेंटम मस्ट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मस्ट क्या, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या प्रूफ करना है, दैट इज P इनिशियल, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 एंड P फाइनल, टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2, और ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, मतलब कि हमको प्रूफ करना है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आया समझ में? अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ टर्म है जो हमको पहले पता होना चाहिए, वो टर्म हम लोग नोट कर लेंगे जिससे समझने में आसानी होगा। जैसे वेयर m1 क्या था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, m2 क्या है, सिमिलर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एंड v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये टर्म कुछ याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो इजीली समझ में आएगा। m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट b, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a, u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a, एंड v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b। यहाँ तक नोट करो, फिर फर्दर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं। नोट कर लो, इरेज कर रहा है, चलो इरेज कर रहा है यहाँ पे, चलो अब लिखो स्टेटमेंट कि लेट, यहाँ पे लेट m1 एंड m2 be the masses of two object moving with velocity, initial velocity u1 एंड u2। नोट करो क्या कि मान लो m1 m2 इनिशियल वेलोसिटी है दो ऑब्जेक्ट का, a1 a2 a और b का, जो कि इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 से मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम लिखेंगे, आफ्टर some time there took that a collision between both object A and B. So after collision their velocity become
बिकेम v1 एंड v2, ठीक है। पहले इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 से मूव करता है, लेकिन कुछ समय के बाद कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 v2 हो गया। समझ में आ गया? इसको नोट करो, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, इसको यहाँ तक नोट करो स्टेटमेंट को, ठीक है। नोट कर लिए। अब देखो इरेज करते हैं इसको, तो आप इसको समझो। याद रखना हमको प्रूफ क्या करना है, हमको पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम प्रूफ करना है, याद है। अब देखो बिफोर इनिशियल कंडीशन, इनिशियली क्या था, देखो एक ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ये था। मान लो इसका मास m1 था, m2 था, ये ऑब्जेक्ट a है, ये ऑब्जेक्ट b है। ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है और ये u2 स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पे याद रखना कि u1 ग्रेटर देन u2 है। क्या है? u1 u2 से बड़ा। u1 u2 से बड़ा होगा तभी तो इसको जाकर कोलाइड करेगा, नहीं तो इसे कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका स्पीड कम रहेगा इसके मुताबिक तो जो आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर इसका स्पीड इससे ज़्यादा होगा, इससे इसका स्पीड ज़्यादा होगा तब जाकर इस पर धक्का मारेगा, नहीं तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो आगे निकल जाएगा। या दोनों का बराबर रहेगा तो अगर फर्दर कोई डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो सेम स्पीड से चलते रहेगा, ठीक है। दोनों में कोलिजन नहीं प्लस होगा, इसलिए कि u1 जो होगा इसका जो स्पीड होगा ना इनिशियल स्पीड वो u2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन था। कुछ समय के बाद मान लो दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों एक साथ चल रहा था, कुछ समय के बाद दोनों के बीच में कोलिजन टुक प्लेस हो गया, कोलिजन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। सरफेस पे चल रहा था, इसके बीच में कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, देखो न्यूटन थर्ड लॉ से हम क्या जाते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ से कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो फोर्स ऑन ए m1 मास था, ये m2 मास था। फोर्स ऑन ए ड्यू टू b इज इक्वल टू FAB इज नेगेटिव टाइम फोर्स ऑन b ड्यू टू a। याद रखना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। दो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट डिफरेंस क्या होता है कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होता है, अपोजिट इन नेचर होता है। देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बट नेगेटिव इन साइन बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज act between two different object, two different body, two different object and we can say two different body। तो if AB is equal to minus टाइम FVA। आया समझ में? अब देखो जब कोलिजन हो गया उसके बाद तो जैसे देखो कोलिजन हुआ तो मोमेंटम कंजर्व हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जो मोमेंटम इसके पास होगा वो अपने मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा, और मोमेंटम ट्रांसफर करने को इन द सेंस कि अपना वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा। तो अब देखो दोनों एक दूसरे वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। अब ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा और ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, ठीक है। इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, दोनों का इसका। अब फाइनली अब क्या हुआ, इनिशियल था और ये फाइनल कंडीशन हो गया, ठीक है, फाइनल हो गया। अब v1 v2 वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, ठीक। अब देखो क्या करना, अब इसको देखते हैं, चलो इरेज कर दिया। देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो जो फोर्स A ड्यू टू B पे लग रहा था वो नेगेटिव टाइम था फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो यहाँ पे, यहाँ तक यहाँ लिखो, और इसके बाद फर्दर हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक। अब देखो इसको देखो, दैट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो यहाँ देखो FAB इक्वल्स टू माइनस टाइम FB ड्यू टू A। हम जानते हैं किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, पता है। तो A B पे लगा रहा है फोर्स, A ड्यू टू B है, तो जो A ड्यू टू B है तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग F A ड्यू टू B। तो A फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, सेकेंड ऑब्जेक्ट के कारण फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, तो FAB। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो पता होगा ना, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़, दैट इज M1 फर्स्ट बॉडी पे लग रहा था A और ड्यू टू B, तो M1 इज इक्वल टू V माइनस U1 बाई टी। अब ये कहाँ से आया, एक्सेलरेशन जानते हैं। आई होप ये पता होगा कि अगर एक्सेलरेशन फर्स्ट कर ले रहे हैं तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 1 कहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 1 कर लिखेंगे डिवाइड टी, तो ये पता होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यही बस यही लिखे और कुछ नहीं लेंगे इसकी जगह पे। इक्वल्स टू क्या होगा, अब सेकेंड बॉडी का नेगेटिव टाइम सेकेंड बॉडी, तो सेकेंड बॉडी का मास m2 क्या हो गया, v2 माइनस u2 अपॉन में टी। देखो टाइम से टाइम कट गया, टाइम से टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा m1 v1 माइनस m
m1 माइनस माइनस प्लस m1 u1, देखो माइनस इक्वल्स टू माइनस m2 v2 एंड माइनस वन प्लस m2 u2। अब अरेंज कर देते हैं नेगेटिव वाला के नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव वाला के पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो नेगेटिव के नेगेटिव साइड, तो यहाँ जा पाएगा m1 v1, देखो यहाँ से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा m2 v2। अब देखो इधर से नेगेटिव जाकर तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखो इसको अरेंज कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, हम अरेंज कर देना। तो इसको इधर ले आओ, तो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही प्रूफ करना था ना। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही प्रूफ करना था। फाइनली हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, मतलब कि अब इसको हम सही से एक बार नोट कर लेते हैं कि जो प्रूफ करना था यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ, हेंस वी हैव प्रूव्ड, प्रूव दैट मोमेंटम बिफोर collision equals to momentum after collision। प्रूफ कर दिया। चलो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जिसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मैथमेटिकल डेरिवेशन किया, दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली, ओके। तो इसको देखो 2-3 बार, समझ में आएगा। थैंक यू, शेयर करो, लाइक करो, अगर आप दोस्तों में बांटो, क्योंकि बहुत कंटेंट बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से। चलो ठीक है।